जय हिंद। एनसीसी ए बी और सी सर्टिफिकेट परीक्षा 2026 की तैयारी आप हमारे चैनल राफेल एनसीसी डिफेंस से कीजिए। ए ग्रेड कंफर्म आएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी भेजिए ताकि उनके भी सर्टिफिकेट एग्जाम में ए ग्रेड आए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैं आपको ड्रिल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता चुका हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के बाद जाकर देख लीजिए। और यदि आपने मैप रीडिंग और वेपन ट्रेनिंग के प्रैक्टिकल के क्वेश्चन भी नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको कम्युनिकेशन के प्रैक्टिकल में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बताऊंगा। पीडीएफ और नोटिफिकेशन के लिए ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संचार की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन? उत्तर है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड फीलिंग्स बिटवीन टू और मोर पीपल्स इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2, संचार कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर देयर? उत्तर है, संचार दो प्रकार के होते हैं, लाइन संचार, रेडियो संचार। क्वेश्चन नंबर 3, रेडियो संचार कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है, रेडियो संचार दो प्रकार के होते हैं, नेट रेडियो, रेडियो रिले। क्वेश्चन नंबर 4, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? उत्तर है, वायरलेस फिडेलिटी। क्वेश्चन नंबर 5, वॉकी टॉकी क्या होता है? व्हाट इज अ वॉकी टॉकी? उत्तर है, वॉकी टॉकी एक हाथ में पकड़े जाने वाला पोर्टेबल और दो तरफा रेडियो संचार उपकरण होता है। वॉकी टॉकी को औपचारिक रूप से हैंड हेल्ड ट्रांसीवर कहा जाता है। A walkie-talkie is a handheld, portable, two-way radio communication device. A walkie-talkie is formally called a handheld transceiver. क्वेश्चन नंबर 6, रिपीटर के बिना वॉकी टॉकी की संचार सीमा क्या है? व्हाट इज द कम्युनिकेशन रेंज ऑफ अ वॉकी टॉकी विदाउट अ रिपीटर? उत्तर है, रिपीटर के बिना वॉकी टॉकी की संचार सीमा 4 से 5 किलोमीटर है। द कम्युनिकेशन रेंज ऑफ अ वॉकी टॉकी without a repeater is 4 to 5 kilometers. क्वेश्चन नंबर 7, रिपीटर के साथ वॉकी टॉकी की संचार सीमा क्या है? व्हाट इज द कम्युनिकेशन रेंज ऑफ अ वॉकी टॉकी विद अ रिपीटर? उत्तर है, रिपीटर के साथ वॉकी टॉकी की संचार सीमा 20 से 40 किलोमीटर है। The communication range of a walkie-talkie with a repeater is 20 to 40 kilometers. ये वॉकी टॉकी की इमेज है, आप इसे देख लीजिए। वॉकी टॉकी की हैंडलिंग। वॉकी टॉकी एक रेडियो सेट होता है। इसके 4 पोर्शन होते हैं। पहला है टॉप पैनल, दूसरा साइड पैनल, तीसरा फ्रंट पैनल और चौथा बैक पैनल। ये टॉप पैनल है, ये फ्रंट पैनल है, ये साइड पैनल है और ये बैक पैनल है। इसमें मैं आपको वॉकी टॉकी के पार्ट्स के नेम बता देता हूँ। ये एंटीना है, ये डीसी जैक, ये स्विच है, ये माइक्रोफोन, स्पीकर, फंक्शन डिस्प्ले, ये चैनल की, वॉल्यूम, मॉनिटर की
ये भी चैनल की, ये पावर की, अप डाउन की। बैक पैनल में स्पीकर, माइक, चार्जर जैक। आप इनमें से 5 से 6 पार्ट के नेम याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। आप इधर पढ़ लीजिएगा कि टॉप पैनल में क्या क्या आते हैं। वॉल्यूम ऑन ऑफ, चैनल सेलेक्टर, टॉप बटन, एंटीना। साइड बटन में टॉक स्विच एंड राइट साइड एसेसरी माउंट होता है। फ्रंट पैनल में एग्जिट की, अप की, मेनू सेलेक्ट की, फ्रंट पैनल कीपैड इत्यादि। आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। बैक पैनल में बैटरी। क्वेश्चन नंबर 8, रेडियो टेलीफोनी किसे कहा जाता है? व्हाट इज द कॉल्ड रेडियो टेलीफोनी? इसका उत्तर है, रेडियो पर संचार को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है, जिसे रेडियो टेलीफोनी कहा जाता है। टू मेक कम्युनिकेशन ऑन रेडियो सेफ एंड सक्सेसफुल, अ सर्टेन प्रोसीजर इज डिस्क्राइब्ड विच इज कॉल्ड रेडियो टेलीफोनी। अगला है प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियो टेलीफोनी प्रोसीजर। रेडियो टेलीफोनी प्रोसीजर में बेस का महत्वपूर्ण योगदान है। बेस का फुल फॉर्म है ब्रेविटी, एक्यूरेसी, सिक्योरिटी, स्पीड। आप इसका फुल फॉर्म याद करके रखिएगा, ये पेपर में भी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। अगला है फोनेटिक अल्फाबेट, अल्फा ब्रावो चार्ली। ए से अल्फा, बी से ब्रावो, सी से चार्ली, डी से डेल्टा, ई से इको, एफ से फैक्सफोर्ड, जी से गोल्फ, एच से होटल, आई से इंडिया, जे से जूलियट, के से किलो, एल से लीमा, एम से माइक, एन से नवंबर, ओ से ऑस्कर, पी से पापा, क्यू से क्यूबी, आर से रोमियो, एस से सेरा, टी से टैंगो, यू से यूनिफॉर्म, भी से विक्टर, डब्ल्यू से विस्की, एक्स से एक्सरे, वाई से यांकी और जेड से जुलू। फोनेटिक अल्फाबेट ए से जेड तक आप याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिकल टेस्ट में पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कॉल कितने प्रकार के होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉल? उत्तर है, कॉल 4 प्रकार के होते हैं। पहला सिंगल कॉल, दूसरा मल्टीपल कॉल, तीसरा नेट कॉल और चौथा नेट कॉल विद एक्सेप्शन। इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि सिंगल कॉल, मल्टीपल कॉल, नेट कॉल विद एक्सेप्शन किसे कहते हैं। सिंगल कॉल, जब नेटवर्क में केवल एक स्टेशन को किसी एक स्टेशन द्वारा संबोधित किया जाता है तो उसे सिंगल कॉल कहा जाता है। मल्टीपल कॉल, जब नेटवर्क में 2 या 2 से अधिक लेकिन सभी स्टेशनों को नहीं संबोधित किया जाता है तो उसे मल्टीपल कॉल कहा जाता है। अंतिम 2 कॉल साइन के बीच एंड शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण A14, A2 एंड A3। नेट कॉल, जब नेटवर्क के सभी स्टेशनों को संबोधित किया जाता है तो नेट कॉल कहा जाता है। उदाहरण के लिए ऑल स्टेशंस अल्फा। नेट कॉल विद एक्सेप्शन, जब नेटवर्क के सभी स्टेशनों को कुछ को छोड़कर संबोधित किया जाता है तो उसे नेट कॉल विद एक्सेप्शन कहा जाता है। इसमें पहले नेट कॉल किया जाता है और जिन स्टेशनों को शामिल नहीं करना है उनका नाम बताया जाता है। उदाहरण ऑल स्टेशंस अल्फा एक्सेप्ट ABC 3। क्वेश्चन नंबर 10,
उपग्रह किसे कहते हैं? व्हाट इज अ सैटेलाइट कॉल्ड? उत्तर है जो वस्तु किसी बड़े पिंड के चारों ओर घूमती है और जिसकी गति मुख्य रूप से तथा स्थायी रूप से उस बड़े पिंड के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा निर्धारित होती है, उसे उपग्रह सैटेलाइट कहा जाता है। An object that revolves around a larger body and whose motion is primarily and permanently determined by the gravitational force of that body is known as a satellite. क्वेश्चन नंबर 11, ऑब्स्टिकल फाइबर किसे कहते हैं? व्हाट इज ऑब्स्टिकल फाइबर कॉल्ड? उत्तर है कॉर्निक ग्लास से बनी खोखली नलिकाएं जिन पर रबर या प्लास्टिक आदि की बाहरी सुरक्षात्मक परत होती है, ऑब्स्टिकल फाइबर कहलाती है। होलोज ट्यूब्स मेड ऑफ कॉर्निंग ग्लास विथ अ आउटर प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ रबर और प्लास्टिक इटसेट्रा कॉन्स्टिट्यूट ऑब्स्टिकल फाइबर्स। ऑब्स्टिकल फाइबर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बस इतने ही पूछे जाएंगे। यदि आपने अन्य प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस के वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिकल के प्लेलिस्ट का लिंक है, आप उससे वीडियो देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।